बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। नमस्कार, ओम शांति। हर दिल में उम्मीद और खुशी की लहर ले आने वाले सावन मास के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। श्रोते हो, आज से सावन मास शुरू हो गया। क्या है सावन? सावन माना गर्मियों में ठंडक का एहसास, तपत को पानियों की बूंदों से राहत माना सावन है। वसुंधरा जैसे नई नवेले दुल्हन की तरह फिर से सज जाती है, ये माना सावन है। त्योहारों से जिसकी शुरुआत हो वो माना सावन है। तो सावन माना एक नएपन की, एक बदलाव की, एक परिवर्तन की, एक आहट माना सावन है। जी हाँ दोस्तों, आज से श्रावण शुरू हो चुका है और जैसे ही श्रावण शुरू होता है उसके साथ साथ संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रस्म, इनकी भी जैसे चहल पहल रेल-चेल हो जाती है। इसी सावन मास की तरह सदा प्रसन्न रहने वाली और औरों को भी प्रसन्न करने वाली आदरणीय लक्ष्मी देवी जी हम सभी के सामने उपस्थित है। मैं ब्रह्मा कुमारी सुवर्णा आदरणीय लक्ष्मी देवी जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ साथ हम सभी से जुड़े रहने वाले जो भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, हम सभी का दीदी जी के साथ बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी गत 26 सालों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही है। अनेकानेक स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे हर जगह पे दीदी जी का एक मार्गदर्शन करने हेतु वो स्पीच देते हैं। दीदी जी को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में माना जाता है। पुणे आकाशवाणी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चलाया जाने वाला बॉलीवुड स्टूडियो और साथ साथ यूट्यूब, ऐसे अनेक माध्यमों से दीदी जी अनेक जनमानस तक प्रेरणादायी वचन तथा बहुमूल्य ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का हम सभी फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दीदी जी, जैसे सावन मास शुरू हो चुका है तो हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई देते हैं। हमारे स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं और साथ साथ मानसिक रूप से भी वो चेंजेस हम महसूस कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम श्रावण मास का क्या महत्व है उसके ऊपर थोड़ा सा अधिक गहराई से स्पष्टता हम चाहते हैं। तो दीदी जी, आप सावन मास है क्या और क्यों उसका इतना महत्व है, तो इसको स्पष्ट करें। श्रावण मास बहुत ही सुहावना मास है जिसमें बारिश की फुहार धरती को छूती है, चूमती है और एक आध्यात्मिक माहौल, आध्यात्मिकता के साथ साथ धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक हर प्रकार का प्रभाव आज श्रावण मास में
इस वातावरण में दिखाई देता है। आषाढ़ मास की तपत समाप्त करने के लिए श्रावण मास में बारिश की बूंदें, बारिश की धाराएं इस धरा पर, इस धरती पर जैसे जलाभिषेक करती रहती है, जिसके कारण ये धरती इस मास में विशेष रीति से शांत, शीतल या ठंडी हो जाती है, जिसके कारण चारों ओर प्रकृति में भी एक बहुत सुंदर हरियाली छा जाती है। जैसे धरती के ऊपर अगर दृष्टिक्षेप करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि इस वसुंधरा ने, इस सृष्टि ने पूरी तरह से अपने चारों ओर हरियाली को लपेट लिया है, या जैसे एक हरा गलीचा बिछा गया है, ऐसी सुंदर भासना आती है। तो श्रावण मास हर व्यक्ति को जैसे कि एक निसर्ग प्रेमी या प्रकृति प्रेमी बनाता है, और इसी के साथ साथ श्रावण मास में हर इंसान परमात्मा प्रेमी भी बनने लगता है, क्योंकि ये मास विशेष रीति से मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति की भावनाओं को जागृत करता है। जैसे प्रकृति ने इस धरती पर जलाभिषेक किया, उसी तरह से इंसान भी परमात्मा शिव पर भी इस मास में विशेष रीति से जलाभिषेक का कृत्य करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करता है। तो चारों ओर श्रावण मास में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भक्तिमय भावना युक्त वातावरण बन जाता है। विशेष रीति से चातुर्मास भी इसी श्रावण मास से शुरू होता है। जैसे साधु, संत, महात्माएं, जैन साधक आदि जो भी है, इस मास में भ्रमंती न कर एक ही जगह पर स्थित हो जाते हैं। गांव या शहर में स्थिर होकर के गांव वालों के लिए, वहां के लोगों के लिए विशेष रीति से सत्संग, प्रवचन, कथाएं, पुराणों का एक सत्संग आयोजित करते हैं, जिस कारण श्रावण मास में हर जनमानस ज्ञान को सुन करके या हर व्यक्ति के मन पर ज्ञान का अभिषेक होकर के व्यक्ति का मन भी शांत, शीतल या ठंडा हो जाता है। तो इस मास में विशेष रीति से प्राकृतिक सौंदर्य, भक्ति की भावना, ज्ञान श्रवण, मानसिक आरोग्य और उसी के साथ साथ शारीरिक आरोग्य को भी लाभदायी रूप में ये मास है। एक वरदानी मास है, हर प्रकार से है। और इस मास में त्योहारों के कारण परिवार सभी एकत्रित आता है, कुछ लेन देन होती है, मन हल्का होता है, एक दो के साथ मिलने का एक अनोखा आनंद होता है, जिस कारण मन प्रसन्नता से भर उठता है। जैसे प्रकृति अपने सौंदर्य से चारों ओर निखार लाता है, तो ये त्योहार, ये पर्व भी मनुष्य के मन में भी प्रसन्नता के निखार भर देता है। इसलिए श्रावण मास को त्योहारों का राजा ऐसे भी कहा गया है। जैसे कहा जाता है कि जैसे अभी आपने कहा कि श्रावण मास माना भक्ति ज्यादा, हम बहुत ज्यादा रीति से हम भक्ति कर रहे हैं, या उसका मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। तो दीदी, भक्तों के लिए ये पवित्र मास जैसे हम सभी मानते हैं, तो लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि सावन मास ही क्यों? क्योंकि जैसे आजकल कई बार हम मैसेज पढ़ते हैं कि गॉड इज ऑनलाइन, परमात्मा भी ऑनलाइन है। तो क्या परमात्मा सिर्फ सावन मास में ही ऑनलाइन है, बाकी सारे मास में ऑफलाइन हो जाते हैं, या सिर्फ वो सोमवार के दिन ही है? तो इसका क्या राज है? मतलब सिर्फ सावन ही क्यों? क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है? वैसे तो सावन मास बहुत पवित्र मास है जी। जब बरसात आती है तो एक प्रकार से सारी धरती की धुलाई हो जाती है, चारों ओर एक स्वच्छता का माहौल बन जाता है। तो ऐसे भक्ति की गंगा बहने से भी मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। परंतु सिर्फ श्रावण मास में ही भगवान ऑनलाइन है ऐसा नहीं है। भगवान तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण भक्तों को, अपने बच्चों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं।
प्रकंपनों को हम तक प्रवाहित कर रहे हैं। केवल हम उसके प्रकंपनों को, उसके प्यार को रिसीव करने के लिए इस मास को हमने योग्य समझा। क्यों? क्योंकि इस एक मास में हम हर प्रकार की शुद्धि या पवित्रता को अपनाते हैं। परमात्मा की पावर्स या प्रेम को रिसीव करने के लिए मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, वातावरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है। और श्रावण मास में चारों ओर हर व्यक्ति अपने आप को कुछ एक नियम, संयम, मर्यादाओं के बंधन में बांध लेता है खुशी से। इसीलिए इस मास में विशेष रीति से भक्ति पूजा की जाती है। किंतु ये भावना, भक्ति की गंगा केवल श्रावण मास में ही बहनी चाहिए ऐसा नहीं है। अगर व्रत रीति से हर दिन, हर रोज हम अपने पवित्र मन की भावनाओं की, भक्ति की गंगा बहाते रहेंगे तो हमें हर पल परमात्मा के प्यार की, परमात्मा के अनुकंपा की, परमात्मा की उदारता की महसूसता आती रहेगी। तो इसलिए जैसे श्रावण मास में हम हर प्रकार की पवित्रता, सात्विकता को अपनाते हैं, अगर सात्विकता, ये पवित्रता हम आजीवन अपना लें तो भक्ति की धारा को, भक्ति के प्रकंपनों को हमेशा ही अनुभव करेंगे। और विशेष रीति से श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र से ये नाम इस मास को मिला हुआ है। और श्रवण का भाव भी होता है सुनना। विशेष रीति से इस मास में हर कोई पवित्र वचन सुनता है, परमात्मा के ज्ञान के वचन सुनता है, तो जिससे कानों की भी शुद्धि होती है। और जो हम सुनते हैं वही बातें अपने मन को, अंतरात्मा को स्पर्श करती हैं। तो जब शुद्ध ज्ञान की गंगा हमारे कानों में बहती है और ये गंगा आत्मा को या मन को स्पर्श करती है तो हम अंदर से भी वही पवित्रता या शुद्धि अनुभव करते हैं। तो लोगों ने किया क्या है, इस श्रावण मास में ऐसे समझ लिया है या ऐसी प्रचलित भावना बन गई है कि इस मास में, श्रावण मास में अगर हम गंगा पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और कावड़ में गंगा जल भर के लाते हैं और इस पवित्र गंगा जल से शिव का अभिषेक करते हैं तो शिव जी। परंतु वास्तव में इसका आध्यात्मिक भाव ये है कि जब हम इस मास में परमात्मा द्वारा ज्ञान का अभिषेक हमारे ऊपर हो रहा है और इस अभिषेक से हमारा मन शुद्ध होता है और ऐसे शुद्ध मन से पवित्र प्रेम का अभिषेक अगर हम परमात्मा पर करते हैं तो परमात्मा शिव हमेशा ही हम पर प्रसन्न है। केवल पवित्र गंगा जल के अभिषेक का अभिलाषी परमात्मा है ऐसा नहीं है, परंतु परमात्मा हमारे पवित्र प्रेम के अभिषेक के अभिलाषी है और उससे हमेशा परमात्मा की अनुकंपा हम महसूस कर सकते हैं। दीदी, जैसे अभी आपने कहा कि पवित्र प्रेम हमारे अंदर वो होना चाहिए, लेकिन शायद हमने इसको थोड़ा सा अलग दिया है, अलग रूप दिया है। जैसे हम कहते हैं कि भक्ति सोमवार, 16 सोमवार करने से, जब कन्या 16 सोमवार करती है तो उसको अच्छा वर मिलता है, या जो महिलाएं हैं वो 16 सोमवार अगर करते हैं तो उनका जो वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ सोमवार की बात है कि सिर्फ सोमवार को शिव जी का पूजन करना चाहिए? क्योंकि जैसे अलग अलग दिन, अलग अलग रीति से अलग अलग देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्रावण मास को हो या सोमवार को हो विशेष करके, कि वो शिव जी का दिन जैसे रिजर्व करके हम रखते हैं, तो ये सोमवार का महत्व क्या है? या सिर्फ शिव की ही भक्ति करनी है, इसका क्या राज है? मास एक प्रकार से शिव जी को विशेष रीति से आराध्य मानते हैं और हर सोमवार को शिव जी की भक्ति की जाती है। परंतु श्रावण मास में केवल सोमवार के दिन ही शिव जी की भक्ति होती है और केवल शिव जी को आराध्य मानते ऐसा न होकर पूरे हफ्ते में अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजा होती है। अगर आप रविवार के दिन देखो तो इस संसार का, सृष्टि का स्वामी रवि अर्थात सूर्य देवता की आराधना की जाती है। तो सोमवार के दिन महादेव शिव को वंदन किया जाता है
वही मंगलवार के दिन अपने जीवन में मंगल अनुभव करने के लिए, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए विशेष रीति से महिलाएं मंगला गौरी की पूजा करती हैं। जी। और बुधवार के दिन बुध देवता की पूजा, तो गुरुवार के दिन बृहस्पति की पूजा, और शुक्रवार के दिन विशेष रीति से वराह लक्ष्मी, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसके द्वारा ये वरदान पाना चाहते दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से सुख, स्नेह, समृद्धि सम्मिलित करने के लिए। और वही शनिवार के दिन अगर कुंडली में कहीं शनि दोष होगा तो उस शनि दोष को समाप्त करने के लिए शनि देवता अर्थात हनुमान जी की पूजा और व्रत किया जाता है। तो श्रावण मास में विशेष रीति से शिव को आराध्य मानकर पूरे हफ्ते में, पूरे मास में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन विशेष रीति से श्रावण सोमवार का व्रत न्याय रखती है, क्योंकि न्याय मानती है कि अगर हम ये श्रावण मास के सोमवार के दिन व्रत करते हैं, योग्य वर प्राप्त होगा या शिव जैसा वर प्राप्त होगा। इसके बहुत सुंदर पौराणिक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि शिव जी की प्रथम पत्नी सती दक्ष प्रजापिता की पुत्री, जिन्होंने अपने इस जन्म में अपने पति शिव जी के अपमान की वजह से दक्ष प्रजापति ने रखे हुए यज्ञ में अपनी आहुति दी, अपने आप की सती या बलि दिया, और इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के साथ कि फिर से अगला जन्म लेकर, पुनर्जन्म लेकर शिव जी को ही अपना पति बनाऊंगा। और कथा के अनुसार सती ने फिर से दूसरा जन्म पार्वती के रूप में पाया और इस जन्म में विशेष रीति से 16 सोमवार का व्रत किया और इस व्रत से सिद्धि के रूप में शिव जी को वर रूप में पाया। और इसी कथा को सामने रखते हुए आज समाज में ये भावना बन गई है कि अगर इस प्रकार का व्रत हम करेंगे, उपवास करेंगे, तो योग्य वर मिलेगा। परंतु इसमें एक बात हमें समझने की आवश्यकता है। पार्वती ने योग्य वर पाने के लिए क्या केवल 16 सोमवार का व्रत किया, इतना ही था, या अपने कोई साधना या अपनी कोई आंतरिक स्थिति से उन्होंने ये वर पाया? हमारे सामने समाज के आगे केवल 16 सोमवार का व्रत प्रचलित है। जी। उन्होंने अपने आंतरिक गुणों से शिव जी को प्रसन्न किया था, आंतरिक साधना से। और वो उनकी साधना क्या थी? जैसे कहते पार्वती अर्थात पारदर्शी, या पार्वती अर्थात पार वतन में रहने वाली। अब पार वतन में जो परमात्मा निवास करता है, उस परमात्मा को वर रूप में पाने के लिए पार्वती अपने आप को इतना पारदर्शी बनाया, अर्थात अपने अंतर मन को इतना साफ स्वच्छ रखा कि जिसके कारण मन से पहले से ही उस परम शक्ति परमात्मा शिव को वर लिया था। और इस साधना से, इस व्रत से वास्तव में पार्वती ने ये योग्य वर पाया। तो आज आवश्यकता है, हमें 16 सोमवार करना है या हर सोमवार करना है, या इसकी सिद्धि योग्य वर जीवन में पाना है, तो उसके लिए आज हर स्त्री को, हर महिला को पार्वती बनना चाहिए। पार्वती बनना अर्थात इस संसार में जिस प्रकार की वृत्तियों से वर को देखा जाता है, उन वृत्तियों को समाप्त कर अपनी में शुद्ध भावनाओं को भर के अपने मन को प्रथमतः पार वतन में रहने वाले प्रभु पिता शिव के साथ जोड़ना होगा। और उसी के साथ साथ मन को इतना पारदर्शी, शुद्ध, साफ, स्वच्छ बनाना होगा कि जिससे परमात्मा हमें जो प्रेरणा दे रहा है, वो प्रेरणा हमारे मन को छू सके और हमारे मन में वो प्रत्यक्ष रूप में, पारदर्शी रूप में हमें दिखाई दे, समझ में आए, तब हम आगे के जीवन में मार्गक्रमण कर सकेंगे।
तो आवश्यकता है हमें 16 सोमवार करना, अर्थात पार्वती के इन गुणों को व्रत रूप में अपनाना। तब हमें सही रूप से योग्य वर मिल सकता है। या जो विवाहित महिलाएं विशेष रीति से ये मंगला गौरी का व्रत करती है या पूजन करती है, उसमें भी विशेष नव विवाहित महिलाएं मंगला गौरी की पूजा करती हैं। इसीलिए क्योंकि जैसे शिवजी श्रावण मास के आराध्य है, स्वामी है जी, तो मंगला गौरी ये भी पार्वती का ही रूप है। अच्छा जी। तो जैसे पार्वती ने शिव जी को वर के रूप में पाया, वो इसीलिए क्योंकि उसने अपना गौरव इसी में महसूस किया जी, वर रूप में पाने में। और गौरव उसने तब महसूस किया जब अपने मन को मंगलमय बनाया। मंगलमय का भाव है पवित्र, सकारात्मक, सात्विक, शुद्ध। तो इसलिए पार्वती का ही रूप मंगला गौरी के रूप में बताया है। और जब पार्वती ने शिवजी को वर रूप में पाया और अपने दाम्पत्य जीवन में अनंत सुख समाधान को महसूस किया, तो वही सुख और समाधान आज नवविवाहित महिला अपने जीवन में पाना चाहती है। इस मंगला गौरी का पूजन और व्रत करती है। हर एक को अपने जीवन में, अपने मन में वो सात्विकता, वो पवित्र अपनाने का व्रत धारण करना है। तो अपने आप ही हमारा मन मंगल विचार करेगा, जीवन मंगलमय होगा और हम अपने आप में ऐसे गौरवान्वित हो जाएंगे जो योग्य वर के साथ अपने जीवन को सुख, आनंद, समृद्धि के साथ बिता पाएंगे। जी दीदी, आपकी बातों से ये तो पता चल गया कि सिर्फ 16 सोमवार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भावना क्या है, हमारे मन के अंदर की विचार क्या है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दीदी जी, जैसे अभी हम कह रहे थे कि व्रत कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपने कहा कि सोमवार को शिव जी का है, मंगलवार को और किसी का है, तो ऐसे हफ्ते में हर एक देवी देवता के जैसे अपने अपने वार जैसे हमने रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन हर एक देवी देवता की पूजा भी हम अलग अलग रीति से करते हैं, अलग अलग विधि से कर रहे हैं। तो व्रत माना क्या है, और अगर आज व्रत कर रही हूँ तो यही व्रत मुझे अगले दिन क्यों करना है, अगले साल क्यों करना है, हर साल मुझे ये व्रत क्यों करना है। अगर व्रत करना माना मन इच्छित फल मिलना, अगर ये हम समझते हैं, तो एक बार अगर मैं व्रत कर रही हूँ तो मुझे वो फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे बार बार व्रत करने की आवश्यकता है। तो इसका सही अर्थ क्या है, सही विधि क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे विशेष रीति से श्रावण मास में कोई ना कोई व्रत रखते हैं जी, कोई ना कोई देवी देवताओं का ये व्रत है, लेकिन महादेव शिव को कहा जाता है देवों के देव महादेव। तो जैसे सभी देवों के, सभी देवियों के स्वामी महादेव हैं, तो एक महादेव शिव का अगर व्रत हम करते हैं तो भी हमारी भावना हर देवी देवताओं तक पहुंची जाएगी। और जब तक व्रत की बात है तो व्रत की जो विधि बनी है, विधि में हमने क्या किया, बाह्य रूप से ध्यान रख लिया कि इस प्रकार से हमें ये चीज नहीं खानी है या बिल्कुल निराहारी रहना है, इतनी ही सामग्री लेनी जी, हाँ, निरंकार रहना है। तो क्या निरंकार, निर्जल, निराहारी रह करके जितना हम भूखे रहते हैं तो उससे महादेव शिव अधिक प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी भावना है। क्या ये सत्य है? क्या महादेव जिसको हम भोलेनाथ कहते हैं, और वो भोलेनाथ, भोला भंडारी, वो अन्नदाता, भूखे रहते उतना वो प्रसन्न होगा? ये मान्यता सही नहीं लगती है जी। हमें भगवान भोला भंडारी है, वो केवल भावना का भूखा है जी, भूखा नहीं देख सकता है जी। तो भगवान अन्नदाता है, खिलाने वाला है, परंतु व्रत का भाव है सात्विकता। आप अपने आहार को सात्विक बनाइए। इसलिए जिन्हें निर्जल, निरंकार या निराहारी रहना संभव नहीं होता है,
व्रत को अल्पाहार या फलाहार के रूप में करते हैं। अच्छा। तो ये हमारा अल्पाहार या फलाहार जो भी हो, आप हर दिन अपने भोजन को अल्पाहार रखिए। जी। इतनी भूख है उससे थोड़ा कम खाते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है और मन का स्वास्थ्य भी बना रहता है। क्योंकि जब अधिक खाते हैं, भूख से भी ज्यादा आसक्तिवश खाते हैं, तो ये आसक्ति आलस्य के रूप में आ सकती है। अच्छा। आसक्ति, प्रमाद, आलस्य के रूप में आकर के सुस्ती के द्वारा नींद के रूप में चली जाती है और हम जितना भगवान का ध्यान करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जी। तो व्रत का भाव अन्न जल का त्याग नहीं है। व्रत का भाव है हमारे अंदर की कोई बुराइयों का त्याग करना। तो श्रावण मास में जैसे हम हर दिन व्रत करते हैं, तो हम हर दिन कोई ना कोई बुराई का व्रत कर ले। जैसे सोमवार है, शिव जी का भोला रूप है, शिव जी भोले रूप में प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने अंदर उस दिन भोलेपन की अच्छाई को अपना कर, जी। जो किसी को ठगना, किसी के लिए धोखे का भाव रखना, ऐसे गलत संस्कारों को त्यागने का व्रत रखे। वही दूसरा दिन मंगलवार मंगला गौरी का व्रत है, तो क्यों ना उस दिन अपने मन को मंगलमय बनाने के लिए मन के अंदर शांति को धारण कर ले, शांति का व्रत रख ले, और जो क्रोध है क्रोध को त्याग दे। और ये व्रत अगर हम हर दिन कोई ना कोई बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने का संकल्प कर लेते हैं, तो ये व्रत हमारा सार्थक होगा। और ऐसे व्रत से गुण सागर, करुणा सिंधु, उदार चित, कल्याणकारी शिव ऐसे भक्तों पर, ऐसे बच्चों पर अत्याधिक प्रसन्न होकर भोले भंडारी बनकर जो चाहिए वो मन इच्छित फल उसको देने के लिए तैयार है। अर्थात उस संकल्प को सिद्धि का वरदान देने के लिए जैसे भगवान हमारे साथ ही आ जाता है। दूसरा, व्रत जो है हर साल करना जरूरी है क्या? जी। अब हर साल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें निरंतरता नहीं है। जी। जैसे श्रावण मास में आप सात्विकता को फॉलो कर रहे हैं, सात्विक अन्न, सात्विक विचार, ज्ञान श्रवण, सात्विक वातावरण, हर प्रकार की सात्विकता का विचार और धारणा कर रहे हैं। किंतु जैसे श्रावण मास समाप्त होता है तो चेंज हो जाता है, ये सारी सात्विकता समाप्त हो जाती है। फिर वापस अगले साल आपको वही व्रत करना है, और ये हर साल करने के बाद भी मनिच्छित मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वास्तव में हर साल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हर दिन व्रत करने की आवश्यकता है। जब हर दिन आप अपने आप में व्रत रखते हैं, तो ये निरंतरता बनी रहने के कारण आप अपने जीवन काल में किसी भी कार्य में कदम रख रहे हैं, तो उस कार्य में सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। आप जो भी संकल्प करते रहेंगे वो संकल्प सिद्ध होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब व्रत में निरंतरता है, ये मन में हमेशा ही सात्विकता है, सात्विक विचार है, शुद्ध भाव है, आपके आहार, व्यवहार, आचरण, विचार, हर बात में जहाँ शुद्धि है, पवित्रता है, वहाँ भोलेनाथ शिव उसके साथ हर घड़ी हर पल उसके साथ साथ उसके आसपास सदैव है ही है। और जहाँ भोलेनाथ भगवान उसके साथ हाजिर है, तो किसी भी कारोबार में उसे मुश्किलात आना नहीं है। अर्थात निश्चित फल, संकल्प को सिद्धि मिलना जरूर है। तो हमें हर साल व्रत की आवश्यकता नहीं है, परंतु हर दिन व्रत करने की मात्र जरूर आवश्यकता है। दीदी, जैसे सावन मास हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार सावन मास आते ही जैसे थोड़ा सा दिल टूटने भी लगता है। उसका कारण अगर हम ढूंढते हैं तो ऐसे रियलाइज होता है कि सावन मास के साथ साथ कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ धारणाएं भी आती हैं। तो उन धारणाओं पर चलना, या जैसे अभी आपने कहा कि हर साल व्रत करने की आवश्यकता नहीं, हर दिन हमें व्रत करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दिन अगर मुझे व्रत करना है
तो भी मेरे बहुत ऐसे विचार चलते, अच्छा आज का दिन कब ये खत्म होगा, कब ये खत्म होगा। और आप तो रोज व्रत करने की बात कर रहे हैं, और उसमें से भी अगर हम देखते हैं तो जैसे मांसाहार करना, नॉनवेज खाना बंद करना होता है या उसका परहेज है, तो क्या ऐसा राज है या क्या ऐसा कारण है कि हम उसको सात्विक भोजन इस मास में हम अपनाते हैं? जैसे व्रत का रूप बाह्य रीति से ले गया है कि जी। खाना है और क्या नहीं। जी इस व्रत का जिक्र कर रहे हैं वो है आंतरिक व्रत का। कौन से विचार सुनना है, कौन से विचार आचरण में लाने हैं और कौन से विचारों को हमें छोड़ देना है, ये आंतरिक व्रत का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं। और जहां तक किसी को अगर मुश्किल लगता है व्रत, मुझे व्रत करना है और कब खत्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? व्रत है भगवान के ध्यान के लिए। जी फिर होता क्या है, भगवान से भी ज्यादा भोजन का ही ध्यान। अरे आज मेरा ये व्रत है तो मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, इसका तो नाम भी नहीं लेना है। अगर कोई मांसाहार करता है तो उसका नाम भी नहीं लेना है। दिन नाम लेना वर्जित है, बाकी हर दिन जी बाकी हर दिन आप तो खा भी सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। तो वास्तव में मांसाहार जो है वो शुद्ध माना गया है। इसलिए तो जब सात्विक दिन है, अच्छे दिन है, तो उस दिन हम उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। तो जब वो अशुद्ध चीज है और अशुद्ध को खा करके हमारे अंदर अशुद्धि, तामसिकता आती है, जिस तामसिकता की वजह से अपने अंदर भय, चिंता, परेशानी को झेल रहे हैं। क्योंकि जिस मांस लेकर आते हैं, बनाते और खाते हैं, तो उसमें वो चिंता, वो परेशानी के भाव होते हैं। और जब हम उसके स्वीकार करता है, सेवन करता है, तो वो सारे वाइब्रेशंस उसके अंदर जाते हैं। इसलिए मांसाहार जो है वैसे भी जितना हम अवॉइड करें, जितना नहीं, परंतु पूरे जीवन में हर दिन व्रत करना अर्थात मांसाहार को त्यागना ही है, क्योंकि ये तामसिक माना गया है। और ऐसे तामसिक आहार से, तामसिक मन से हम तामसिक विचारों से परमात्मा की समीपता नहीं पा सकते हैं। और उपवास का अर्थ ही क्या है? उप अर्थात ऊपर, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। वास माना ही निवास करना। तो मन और बुद्धि से प्रभु पिता के पास निवास करना, उसके संग रहना, उसकी याद में रहना, उस साथ रहकर उस परम सुख को, उस परमानंद को अनुभव करना, ये व्रत का फल है, ये व्रत की सिद्धि है। और ये व्रत की सिद्धि अगर हमें अनुभव करना है तो हमें आंतरिक व्रत और बाह्य व्रत दोनों का भी संतुलन बनाना है। और आंतरिक शुद्धि आएगी कैसे? तो वो आंतरिक विचारों से और साथ साथ आहार से। इसलिए आहार की सात्विकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सात्विक अन्न, सात्विक मन, सात्विक मन से सात्विक सुख हम अनुभव कर सकेंगे। दीदी, जैसे अभी आपने कहा कि सात्विक आहार होना चाहिए, तो सात्विक आहार हम कई बार शब्द सुनते हैं, लेकिन सात्विक आहार माना सिर्फ शाकाहारी खाना या उसके साथ और कुछ बातें जुड़ी हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा सवाल है। लोगों के अंदर केवल सात्विक अन्नों को लेकर के यही मान्यता है कि केवल शाकाहारी, वेजिटेरियन भोजन खाना, परंतु सात्विकता तभी बनी रहती है जब उस वेजिटेरियन भोजन को भी आप सात्विक विचारों से बनाओ। अच्छा, कि जो विचारों से, जिस वातावरण के साथ हम बनाते, वो सारे विचारों के, वातावरण के प्रकंपन, वाइब्रेशंस उस भोजन में उतरते हैं। अच्छा, जब वो भोजन व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके अंदर भी वही वाइब्रेशंस जाते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में या गुरुद्वारा में जो भोजन या प्रसाद बनता है, जो भोग बनता है, उसे प्रसाद क्यों कहा गया है? वो प्रसाद क्या हम अपने घर में नहीं बना सकते हैं? मंदिरों में या गुरुद्वारा में जो लंगर होता है, जो प्रसाद होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो उसे प्रसाद का दर्जा क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जब मंदिर या गुरुद्वारा में वो भोजन या भोग बनता है तो वहां पर भजन या अच्छे विचारों का लेन देन या कोई परमात्मा स्मृति के सॉन्ग्स बजते हुए
ज्ञान चिंतन चर्चा होते हुए प्रसाद या वो भोग बनता है। इसलिए खाने वाले को उस समय टेस्ट के साथ साथ मन को एक सुकून का स्पर्श होता है, एक शांति की भासना आती है। इसलिए सात्विक अन्न अर्थात केवल शाकाहारी भोजन नहीं है, किंतु जब आप घर में भी बनाते जो भी भोजन, उस समय भी अगर आप कोई परमात्मा स्मृति के गीत लगाए रखते हैं, कोई भजन बजाते रहते हैं, कुछ ज्ञान की अच्छी बातें सुनते हुए अगर आप घर का भोजन भी बनाते, तो वो भोजन भी भोग या प्रसाद बन जाएगा और घर में भी खाने वालों को वही शक्ति, शांति, सुकून की भासना आएगी। दीदी जी, आपकी बातों से ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि जैसे सावन मास जो है, जिसको भक्ति का मास कहा गया है या भक्तिमय शिवमय वातावरण बन जाता, तो कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है, उसका जो कारण है, वो कहीं ना कहीं सात्विक भोजन पर भी आधारित हो सकता है। मतलब जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है और फिर शायद इसके वजह से भी हम भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात दीदी हमें पता चली कि सात्विक भोजन ना सिर्फ शाकाहार है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की याद भी उसके साथ जुड़ी है। दीदी जी, जैसे सात्विक भोजन हुआ या और आपने जैसे कहा श्रावण माना श्रवण करना, कथाएं सुनना या जो भी भगवान की बातें, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो बातें हमें सुनना चाहिए, तो ये श्रवण है। तो श्रवण आज हम देखते हैं कि वातावरण ऐसे बन गया है, तो अच्छा श्रवण या आज के दिन के हिसाब से मुझे किस प्रकार की बातों को श्रवण करना चाहिए या कौन सी प्रकार की बातें सुननी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जीवन के अंदर हमारे मन पर, आत्मा पर छाप डालने वाले 3 रास्ते हैं। एक जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम पढ़ते हैं। इन 3 बातों के जरिए वो बातें हमारे अंदर जाती है और वैसे हमारी पर्सनालिटी बनती है, वैसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्या सुनना है, हम क्या सुन रहे हैं। जी, मेरी पर्सनालिटी सुंदर बने, सात्विक बने, इफेक्टिव बने जी। और जो मैं खुद को भी लाइक करने लगूं और भगवान को भी मैं पसंद आ सकूं जी। मन पसंद, प्रभु पसंद, लोग पसंद बन सकूं, तो उसके लिए मुझे मेरा सुनने के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं कौन सी बातें सुनता हूँ। क्योंकि ऐसे समय पर जहाँ चारों ओर बहुत नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे कलिकाल में हम सभी आज निवास कर रहे हैं। तो इस कलिकाल में हमें अपने आप में ये परख रखनी है कि मुझे मेरे आवश्यक, मेरे योग्य, मेरी जरूरत वाली बातें कौन सी हैं जी। तो वास्तव में हमें रोज सकारात्मक आध्यात्मिक बातें सुनना जरूरी है। जैसे श्रावण मास में विशेष रीति से पौराणिक कथाएं जी, शास्त्रों की बातें, कुछ सत्संग, ये सारी बातें सुनने की एक प्रथा है। तो केवल श्रावण मास में हमें सुनना चाहिए ऐसा नहीं, किंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हर व्यक्ति अपने रोज के रूटीन में रोज सुबह का समय अपने आप के लिए अगर फिक्स कर लेते हैं कि सुबह सुबह हमें रोज आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण करना है जी, स्पिरिचुअल स्टडी करना है, तो सुबह सुबह हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। सुबह सुबह हमारा मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। ऐसे समय पर जब आप ये आध्यात्मिक बातें, सात्विक, सकारात्मक, पवित्र विचार आप सुनते हैं, तो हमारा मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे दिन के लिए हमें ये बहुत काम आता है, मदद होती है। तो इसीलिए हमें सुनने की परख रखनी है और श्रावण मास में हमें आध्यात्मिक बातें, भक्ति की बातें सुनना है ऐसा नहीं, पर ये भी एक व्रत के रूप में हम अपने जीवन में धारण कर ले। हर रोज ही सुबह का आधा घंटा स्पिरिचुअल बातें सुने और एक 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा को अपने प्रेम का अभिषेक करें।
दीदी, फिर ये सकारात्मक बातें सोचना या सकारात्मक बातें सुनना या बोलना, ये भी हमारा एक जैसे कि व्रत हो गया। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि व्रत है माना दृढ़ता चाहिए, तो दृढ़ता के लिए हम ऐसा क्या पर्याय यूज करें कि ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो निरंतरता है, ये मेरे जीवन में हमेशा ही रहे, क्योंकि आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं कर सकती हूँ, कल थोड़ा सा मन में हलचल हो गई, मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो ये निरंतरता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इस व्रत को दृढ़ करने के लिए कुछ टिप्स, जैसे अभी आपने कहा कि मेडिटेशन, तो कुछ ऐसे मेडिटेशन के कुछ टिप्स हमें बताएं। अपने संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए हमें रोज सुबह सुबह मेडिटेशन करना है। जी। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक अफर्मेशन है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन, जिससे हमारे संकल्प में दृढ़ता आती रहती है। जैसे देखो, कोई बीज आप जमीन में डालते हैं तो वो बीज पेड़ का रूप ले और उसको फल फूल पत्ते लगे, उसके लिए आपको रोजाना पानी देना होता है। ठीक ऐसे ही जो आपने अपने जीवन में संकल्प लिया है, उसमें दृढ़ रहना है, तो उसके लिए रोज सुबह सुबह हम अपने आपको मेडिटेशन का जल देना है, अर्थात सकारात्मक अफर्मेशन अपने आप को देना है। और जो सकारात्मक विचारधारा के जरिए परमात्मा की शक्ति में मिलती रहेगी और हमारा संकल्प दृढ़ होगा और वो संकल्प हमें सिद्धि के रूप में प्राप्त होगा। तो सुबह सुबह हम अपने आप में किस प्रकार से संकल्प करें, मेडिटेशन करें। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम इस कराते हैं। जी जरूर। 5 मिनट के लिए अपने आप को स्थिर करके बैठे, तन और मन को पूरा स्थिर और शांत कर ले। बाह्य सारे विचारों को समेटते हुए, फुल स्टॉप लगाते हुए स्व पर केंद्रित हो जाइए। स्वयं को देखिए और महसूस कीजिए, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और मैं पवित्र आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मैं स्वयं में अपने मन को पवित्र भावना, पवित्र प्रेम से भरकर परमात्मा शिव को स्मरण करती हूं। करुणा सिंधु, स्नेह सागर, कल्याणकारी शिव, भोला भंडारी, देवों के देव महादेव, जो सर्वशक्तिवान है, उस सर्वशक्तिवान शिव की कृपा मुझ पर बरस रही है। महसूस कीजिए, एक दिव्य ज्योति की ओर से दिव्य शक्तियां अपनी ओर प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। जिस पवित्र भाव से मैंने शिव जी का स्मरण किया, तो जैसे मेरे द्वारा इस पवित्र प्रेम का जलाभिषेक शिव जी पर हुआ और स्वयं शिव जी अपनी अनंत शक्तियां, दिव्य शक्तियां, अपने अगाध स्नेह का अभिषेक
दिव्य प्रकाश के रूप में, श्वेत शक्तिशाली लहरों के रूप में मुझ पर ये दिव्य अभिषेक कर रहे हैं। और जहां स्वयं परमात्मा शक्तियों का अभिषेक मुझ पर है, तो मैं मेरे जीवन काल में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज और संसार के लिए जो भी शुद्ध संकल्प करूं, ये संकल्प रूपी बीज फलीभूत होना ही है, क्योंकि परमात्मा शक्ति भोलेनाथ शिव की कृपा दृष्टि मुझ पर है, मेरे साथ है। मेरे शुद्ध संकल्पों को सिद्धि का वरदान है। मैं सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त हूं। ओम शांति शांति शांति। हमारे दर्शकों से हम यही अभिलाषा करते हैं कि अपने पवित्र प्रेम का अभिषेक परमात्मा पर करते हुए अपने जीवन रूपी बगिया को खुशियों की हरियाली से भर दे। अपने परिवार में सुख समृद्धि की बरकत शिव की कृपा दृष्टि के रूप में अनुभव करते रहे। यही श्रावण मास की सभी श्रोता और दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर रीति से दीदी आपने मेडिटेशन करवाया। मेडिटेशन की एक छोटी सी झलक से ही हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। तो आज हम समझ सकते हैं कि आप 26 साल से इस मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और शायद इसलिए ही आपको मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के रूप में आप जाने जाते हैं। तो ऐसे आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दिल से स्वागत है दीदी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फिर से आपके साथ जुड़े रहेंगे और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का फिर से एक बार आपका भी फिर से स्वागत है, फिर से धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति।